ऑब्जर्वेशन में रखा गया था 5 बजे से 8:20 तक। फिर 8:20 पे इसका जब सब कुछ नॉर्मल था, थोड़ी बच्चे की मतलब फीटल हार्ट रेट कम आ रही थी, तो इनको परिजनों को बता भी दिया गया था कि बच्चे की धड़कन थोड़ी कम मिल रही है और इसको फिर उसके बाद इनके द्वारा बताया गया कि इसको एडमिट करो, तो डॉक्टर ने भी उसे परिजनों के कहने पे एडमिट कर दिया था। उसके बाद सब चीज़ नॉर्मल ही थी, 1:30 बजे तक भी मतलब ये था कि बच्चे की धड़कन 1:30 बजे के लमसम जब डिलीवरी से पहले 3 बार इसकी जाँचें की गई, महिला की जाँचें की गई, तो तीनों बार बच्चे की धड़कन थी। लेकिन जब डिलीवरी कराते समय बच्चा जब पैदा हुआ तो वो मतलब स्टिल बर्थ भी बोल सकते हैं क्योंकि बच्चा मृत पैदा हुआ और माँ को ये सूचना नहीं दी गई कि बच्चा मृत हुआ है। फिर 2:34 पे ये डिलीवरी की गई थी और 3:30 बजे तक कंटिन्यू मतलब माँ के साथ सारा सब कुछ मतलब माँ का प्लासेंटा बाहर किया निकाल दिया गया था। उसके बाद सूचना कर दिए थे। माँ ने परिजनों से भी बात की, पूरे स्टाफ से माँ बात कर रही थी। माँ सब कुछ बिल्कुल एकदम नॉर्मल थी और 3:30 बजे के लमसम हमारी कुछ स्टाफ या आशा बहन जी या इनके द्वारा आपस में बातचीत की गई। तो ये बातचीत दरवाजे के बाहर की गई, लेकिन उसने ये बात सुन ली और बात यही थी कि कोई बात नहीं कह के वो ठीक-ठाक है, बच्चे तो अब हो गया जो होना था वो हो गया है। तो इस तरह की बात की गई तो उसने ये सुन ली और उसके ही जस्ट पता नहीं अब उसने क्या सोचा, क्या नहीं सोचा तो वो 2 या 3 मिनट के बाद बोलने लगी, मुझे घबराहट होने लग गई और मेरे हाथ-पाँव काँप रहे हैं और मेरे को वीकनेस ऐसी हो रही है। तो उसके बाद वो मतलब शॉक में जैसे जाने के लिए हुआ तो वो हल्का-सा एकदम बिल्कुल अनकॉन्शियस टाइप की होनी शुरू हुई। तो फिर दोबारा जब उसको रिवाइव कराया गया, सब कुछ इंजेक्शन और प्राइमरी ट्रीटमेंट देके उसको रिवाइव कराया गया, तो उसके बाद जब वो ठीक हुई तो उसने फिर परिजनों से बात-वात की और उसने अपनी मम्मी को भी, माता को भी खुद बोला कि मेरा मतलब उठने का मन कर रहा है कि मैं उठ के थोड़ी घूमूँ कहीं। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से जब उसकी तबीयत खराब होने लग गई, तो उसको हमने अपनी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस से और डॉक्टर की सहायता से, साथ में डॉक्टर को भी भेजा था और स्टाफ नर्स को भी भेजा था। उनको हमने कर्णप्रयाग उप-जिला चिकित्सालय के लिए रेफ़र किया था। कर्णप्रयाग उप-जिला चिकित्सालय से भी कंटिन्यू वार्ता चल रही थी और इमरजेंसी में कर्णप्रयाग उप-जिला चिकित्सालय भी तैयार थे। देखिए, बहुत दुखद घटना है। ये 22 वर्षीय ये खंडियाल गैरसैंण की ये विवाहिता महिला थी। 22 साल की मात्र और सुशीला देवी इनका नाम था और जानकारी हुई कि कल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण में प्रसव के दौरान कल इनका नवजात बच्चा उसका देहांत हुआ। उसके बाद जो है मैं तो इसको कहूँगा कि एक पूरी तरह से जो है चिकित्सीय लापरवाही इसको मैं मानूँगा। उसके बाद यहाँ पर रेफ़र किया गया, यहाँ पर उस बहन ने दम तोड़ दिया। ये बहुत दुखद है। कई बार हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर के कई बार हम लोग वहाँ पर चिकित्सकीय जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे होते हैं, उनकी मांग को लेकर हम लोग आंदोलन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी इससे पहले कंडारी खोर की एक बहन थी, उसने भी इसी प्रकार से मृत्यु हुई। मैं समझता हूँ कि कई संख्याएँ, बहुत संख्या है जिसमें हम कह सकते हैं कि चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में हमारी बहनें दम तोड़ती जा रही हैं और ये बड़ी लापरवाही और बड़ी घटना ये सामने आई है। तो ये अभी उसका पोस्टमार्टम हुआ है। मैं इस घटना पर बहुत अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि शीघ्र सरकार चेते और जो हम लोग की मांग है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण में, चाहे वो कर्णप्रयाग हमारे दूरस्थ क्षेत्र में, वहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति करें। इस बात को लेकर हम पहले आंदोलन हैं और आगे भी हम मांग यही। हम लगातार सरकार से यही मांग कर रहे थे, गैरसैंण में कम से कम जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हो और एक सर्जन और स्पेशलिस्ट जो गायनोलॉजिस्ट है वो होनी चाहिए। लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। लगातार बोलने के बाद भी लगातार पिछले कुछ समय से दुर्घटनाएं हो रही हैं और फिर कल से एक घटना हुई है। एक हमारी छोटी बहन जो सुशीला देवी जी, जिनका स्वस्थ बच्चा होने के बाद भी मतलब स्वास्थ्य सब चीज़ ठीक नॉर्मल होने के बाद भी वहाँ पे उपचार के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा दुःख का विषय भी है और आने वाले समय में मुझे लगता नहीं कि सरकार इस ओर ध्यान दे रही है और इस समय पूरी क्षेत्र की जनता आक्रोशित है और इसमें हम लोग जल्द से जल्द सरकार से कार्रवाई चाहते हैं। एक तो जो दोषी है उन पे भी कार्रवाई हो और दूसरी में जो पहाड़ों में 25 सालों में स्वास्थ्य सुविधाएं आज तक उपलब्ध नहीं कर पाए, उत्तराखंड बनने के इतने साल बाद भी वो सुविधाएं उपलब्ध हों। स्वास्थ्य व्यवस्था को बहुत ही अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता सरकार को है और इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।